नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू हॉबी गार्डनर। फ्रेंड्स, मैं हूं रंजना। जैसे कि सभी को पता है, नवंबर लग चुका है, तो सर्दी की शुरुआत के साथ साथ अब हमारे गार्डन का भी मूड बदल रहा है। तो आज के इस संडे गार्डन ओवरव्यू में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि हमको कौन कौन से प्लांट्स की एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए अब, और कौन से न्यू प्लांट्स को ऐड करना चाहिए, और साथ ही साथ हम अपने गार्डन में और क्या क्या काम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नवंबर गार्डन ओवरव्यू। तो दोस्तों, नवंबर का जो मंथ होता है वो ट्रांजिशन टाइम होता है। समर प्लांट्स अब डॉर्मेंसी में जा रहे होते हैं और विंटर ब्लूमर्स जो हैं अब जाग रहे होते हैं। तो इस समय सबसे पहले आप अपने गार्डन को ऑब्जर्व करें कि कौन से प्लांट्स अब स्लो ग्रोथ कर रहे हैं और किस में न्यू ग्रोथ हो रही है। तो ये मेरा ड्रेसिना का प्लांट है, और वैसे तो सर्दियों में इसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है। विंटर में इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है और इसकी पत्तियों को क्लीन रखना है। अगला प्लांट है हमारा डैंथस का। तो डैंथस अभी अगर आपने गार्डन में ऐड नहीं किया है तो अभी आप नवंबर का बेस्ट टाइम है, आप इसको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। फुल सनलाइट वाला प्लांट है। अगला प्लांट है हमारा जीजी का। तो जीजी को भी ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखना है, बहुत ज़्यादा डार्क में नहीं रखना है। अगर आपने अंदर रखा है तो ऐसी जगह पर रखें, खिड़की के आसपास, जहाँ पे इसमें ब्राइट सनलाइट इसको मिलती रहे। नेक्स्ट प्लांट है हमारा क्रेसुला ओवाटा। तो क्रेसुला ओवाटा मैं बोल दूं, वैसे कहने वाले सब इसको बोलते हैं कि ये इंडोर प्लांट है, बट एक्चुअल में ये इंडोर प्लांट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसको अंदर रखते हो तो इसमें न्यू ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती है, और जैसे ही आप इसको हल्की फुल्की सनलाइट दोगे तो इसमें न्यू ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाती है। और ये मैं अपने प्लांट्स के साथ कर चुकी हूँ एक्सपेरिमेंट। जब मैंने इसको अंदर रखा था तो इसमें बिल्कुल भी न्यू शूट्स नहीं आ रहे थे। और अगला हमारा गुलदावदी, सर्दियों की रानी। ये तो बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है विंटर का, और भर भर के इसमें फ्लावरिंग होती है। तो इसके इस तरह से सूखे फूलों को अब आप हटाते रहें, और पानी इसमें आप तभी दें जब इसकी मिट्टी सूख जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। हर 15 दिन में आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे कि बोन मील या फिर केले के छिलके का फर्टिलाइज़र। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, सूखे फूलों को हटाना और ख़राब पत्तियों को हटाना। इससे या तो एक तो फंगस क्रिएट नहीं होता है, दूसरा जो है प्लांट्स दिखने में भी बेहद खूबसूरत लगता है। तो ये अभी एकदम फुल ब्लूमिंग पे है इस वक्त। इसे भी आप मॉर्निंग की ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट प्रोवाइड कराएं। और ये मेरा दूसरा प्लांट है, इसमें अभी बर्ड्स इसकी भी खिलने वाली हैं। तो अगर आपके अभी बर्ड्स ओपन नहीं हुए हैं तो फुल सनलाइट प्रोवाइड कराएं, एंड फर्टिलाइज़र ज़रूर ऐड करिएगा। सेकेंडली, इसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर नहीं देना है, अदरवाइज पत्तियां ज़्यादा आएंगी एंड कलियां कम आएंगी। अगला प्लांट है हमारा जेट प्लांट का। तो जेट प्लांट जो है विंटर में ये इसकी भी ग्रोथ बिल्कुल स्लो हो जाती है, तो उस दौरान इसमें भी ओवर वाटर बिल्कुल नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सनलाइट प्रोवाइड करानी है, और आप चाहो तो इसकी हल्की फुल्की बीच बीच में पिंचिंग कर सकते हैं। अगला प्लांट है हमारा गुलाब। तो गुलाब में भी अगर आपके इस तरह न्यू शूट्स नहीं आए हैं, न्यू कलियाँ नहीं बन रही हैं, तो आप इसकी हल्की सी प्रूनिंग कर दीजिए। बहुत हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है अब इस समय पे, आप इसकी हल्की प्रूनिंग कर दें एंड इसमें भी आप फर्टिलाइजर ऐड करें। अगला प्लांट है हमारा कोलियस का। तो कोलियस भी ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट वाला प्लांट है, इसको भी एकदम शेड में नहीं रखना है, और विंटर में इसमें भी ओवर वाटर नहीं करना है, अदरवाइज बहुत जल्दी ये प्लांट रूट रॉट हो जाता है। एंड स्पेशल टिप्स ये है इसकी कि अगर आप इसमें शावरिंग कर रहे हो तो मॉर्निंग के समय करें शावरिंग, अब इवनिंग की शावरिंग बंद कर दें। अगला प्लांट है हमारा क्रोटोन। क्रोटोन भी धीरे धीरे डोरमेंसी में चला जाएगा, इसकी भी विंटर में ग्रोथ बिल्कुल स्लो हो जाती है। तो इसको भी मॉर्निंग की 2 से 3 घंटे की सनलाइट में आप इसको रख सकते हो, सुबह वाली सनलाइट में। एंड फर्टिलाइज़र अब इस प्लांट को नहीं देना है, इसमें फर्टिलाइज़र आप फरवरी के बाद ही दीजिएगा। और इसमें भी ये देखिए, ये मैंने इसको एक छोटी सी लीफ से इसकी कटिंग लगाई थी जो कि सक्सेस हो चुकी है, और इसी में मैंने कुछ और जेड वगैरह की कटिंग भी लगा रखी है। तो आप इस तरह से बीच बीच में प्लांट्स की कटिंग भी लगाते रहें, जिससे कि अगर एक प्लांट आपका ख़राब भी हो जाए तो आपके पास दूसरा प्लांट सेफ रहे। और ये हमारा दूसरा क्रोटोन है, क्रोटोन गोल्डन डस्ट थिन लीव्स, और इधर मेरी कुछ कोलियस की कटिंग लगी हुई है। तो दोनों क्रोटोन की जो है केयर एकदम सेम है, ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। इधर नीचे की तरफ कैलेथिया, और ये हमारा बैंगन है। तो बैंगन में भी अभी काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, इसमें नीचे से भी काफ़ी सारे इसमें फ्लावर्स वगैरह आ रहे हैं। तो इसमें भी पेस्ट का अटैक के लिए आप इसमें बीच बीच में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें, और मंथ में एक बार इसमें आप कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। अगला हमारा फिर से एक और बार गुलदावदी, और ये मेरी दूसरी गुलदावदी है, और ये देखिए ये भी खिलने वाली है। और ये जब मैं लाई थी इस वाली गुलदावदी को तो मुझे उसने येलो कलर बोला, बट मुझे अभी ये रेड शो हो रही है। ये मेरे इस गार्डन के सिक्योरिटी गार्ड एकदम सीधे खड़े हैं। इधर मेरी तुलसी जी हैं, तो तुलसी जी में भी इस समय ओवर वाटर नहीं करना है और पाले से बचाना है रात को, और बीच में हल्की फुल्की आप इसकी पिंचिंग कर सकते हो, जिससे कि न्यू शूट्स आएँ, क्योंकि तुलसी की ग्रोथ भी जो है सर्दियों में थोड़ी सी स्लो हो जाती है। और इधर हमारा कुछ वॉन्डिंग जू और रियो का जंगल है, जो कि मैंने कटिंग से ही लगाया था, और साथ ही साथ स्नेक प्लांट्स, ड्वार्फ स्नेक प्लांट्स और एलोवेरा के कुछ बेबीज़ हैं। इधर अगेन कोलियस,
तो कोलियस की केयर मैंने बता दी पीछे। और ये हमारा सदाबहार है, तो सदाबहार जो मैंने ये वाला सदाबहार है ये शेड में है, इसलिए ये काफ़ी अच्छे से खिल रहा है। बल्कि इसके बजाय जो मेरा धूप में सदाबहार है उसमें पत्ते उसके ज़्यादा पीले हो रहे, तो सदाबहार भी अब डोरमेंसी में चला जाता है। तो इसकी भी थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा केयर करनी है। साथ ही में मिर्ची लगी है जिसकी मैं जल्दी हार्वेस्टिंग करूँगी। और इधर हमारे एक और क्रोटॉन वगैरह, ये मैंने सब क्रोटॉन कोलियस जितने भी हैं सभी कटिंग लगा रखी है इस तरफ। और ये स्पाइडर भी मेरा कटिंग से ही लगा हुआ है। इधर हमारा पर्पल हट का जंगल है। और ये हमारा जेट प्लांट है, तो जेट प्लांट में भी अभी इन दिनों जो है इसकी पत्तियां पीली हो रही हैं, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें ओवर वाटर नहीं करना है, नहीं तो पत्ते इसके पीले होकर झड़ने लगेंगे। और फुल सनलाइट प्रोवाइड करानी है। इधर अगेन पर्पल हर्ट, तो इस तरह से हो जाएगा। अगर आपने ज़्यादा ओवर वाटर किया तो जेट प्लांट में सनलाइट ज़्यादा से ज़्यादा देनी है। और लिक्विड फर्टिलाइज़र, कैसा भी फर्टिलाइज़र अब इसमें बंद कर दें। इधर हमारा सेकुलेंट है, तो सेकुलेंट के अभी आप कटिंग वगैरह लगा सकते हो। और ये मेरा ड्रेसिना कॉर्डिलाइन है, तो इसकी देखो आप, मैं केयर बताऊं तो इसको भी अगर आप ब्राइट लाइट में नहीं रखोगे तो इसके पत्ते ग्रीन ग्रीन होने लगेंगे। और ये हमारा डायफिन बेकिया को भी आप हल्की फुल्की सनलाइट में रखो, बिल्कुल एकदम शेड में नहीं रखना है इसको भी। और फर्टिलाइज़र इन प्लांट्स में आप बंद कर दीजिए। और ये कोलियस है, कोलियस की केयर मैंने पीछे बताई दी थी। इनमें सूखे पत्ते जितने भी हैं, खराब पत्ते, सूखे पत्ते, आप उनको बीच बीच में हटाते रहो। इससे फंगस क्रिएट नहीं होता है प्लांट्स में, और प्लांट्स दिखने में भी सुंदर लगता है। और ये हमारे मोरपंखी है, तो मोरपंखी वैसे ही स्लो ग्रोथ करती है और सर्दियों में इसकी ग्रोथ और ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो इस दौरान इसमें भी कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है, बस इसकी हल्की फुल्की आप प्रूनिंग कर सकते हो अभी के टाइम में, फर्स्ट वीक में नवंबर के 15 तारीख तक। उसके बाद ये भी नहीं करना है। इधर हमारा कुछ सेकुलेंट का कलेक्शन है जो कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही कटिंग से लगाया था, और काफ़ी अच्छे से ये भी ग्रो हो रहे हैं। तो सेकुलेंट को अभी आप, इस वाले घोस्ट को तो आप सनलाइट में पूरी सनलाइट प्रोवाइड कराएं, लेकिन मून स्टोन जो है इसको मॉर्निंग की सनलाइट दीजिएगा। और सेकुलेंट को अभी आप लीफ से भी प्रोपोगेट कर सकते हो। आप देखें एक एक लीफ से कितने छोटे छोटू से एकदम बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं। और जस्ट बस इसको सॉइल के ऊपर रखना है और कुछ नहीं करना है। और ये मेरा जिस मिट्टी में मैंने लगा रखा है ये मेरा है बोगनवेलिया, थीमा बोगनवेलिया। तो इसमें मेरी अब जो दूसरे टाइम की फ्लावरिंग हो रही है वो वाइट शेड के साथ आ रही है। इसमें 2 कलर के फ्लावर्स आते हैं, एक वाइट एंड पिंक। और ये मेरा इस तरह से वेरीगेटेड है इसकी पत्तियां भी। तो ये मैंने थोड़ा सा लेट इसकी प्रूनिंग करी थी, जिस वजह से इसके फूल जो है थोड़ा अब लेट खिले हैं, नहीं तो ये एक साथ बंचेस में जब फूल आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो आपके भी अगर बोगनवेलिया में अभी तक फूल नहीं आए हैं तो इसको फुल सनलाइट प्रोवाइड कराएं। और सूखे फूल, डेड स्टेम जितनी भी उनको हटाते रहें। और इधर हमारा लालसा प्लांट है, ऑल्टरनेंथ्रा, तो इसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट दो। जितनी ज़्यादा आप इसको सनलाइट देंगे और उतना ही ये इसका कलर अच्छे से खिल के आएगा, नहीं तो ये भी बिल्कुल ग्रीन कलर का हो जाता है। और ये मेरे एक वेस्ट DIY पॉट में लगा हुआ है। और इधर हमारा कोलियस जो है वो भी DIY पॉट में। और ये मैं कटिंग लेके आई थी, एक प्लांट लेके आई थी छोटू सा उखाड़ के, नेस्टर्टम, विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है। इसको भी जल्दी घर देंगे। कुछ DIY पॉट से इधर मैंने पेंट वगैरह करके रखे हैं इनको। इनमें भी मुझे प्लांट्स वगैरह लगाने हैं। तो देखिए आप सजेस्ट करना कि मैं इन पॉट्स में क्या क्या प्लांट्स लगा सकती हूँ। और इधर हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया है, तो सॉन्ग ऑफ इंडिया भी विंटर में थोड़ी इसकी भी ग्रोथ स्लो रहती है, तो इसको भी ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखना है, पानी ज़्यादा नहीं देना है, फर्टिलाइजर इसमें भी बंद करना है। इधर मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड को भी आपको 4-5 घंटे की सनलाइट तो प्रोवाइड करानी ही करानी है। साथ ही इसमें हफ्ते में या 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। स्नेक प्लांट को भी आपको सनलाइट, हल्की फुल्की सनलाइट में 1 से 1.5 घंटे की सनलाइट आप इसको प्रोवाइड करा सकते हो। और चाहे आपका ड्वार्फ हो या फिर लॉन्ग वैरायटी वाला हो, और इसको ओवर वाटर ज़्यादा नहीं करना है। एंड इस तरफ हमारी ये जो कुछ कटिंग्स अगर आपने लगा रखी हैं तो उनको भी अब थोड़ा सा ब्राइट लाइट में रखें, हल्की फुल्की उनमें सुबह शाम की सनलाइट उनमें पड़नी चाहिए, जो भी अगर आपने कुछ कटिंग्स वगैरह लगा रखी हैं। तो ये अगेन कोलियस जो मेरे सारे ही कटिंग से लगे हैं। और ये मेरा पुराना वाला मैरीगोल्ड है। इधर हमारी क्वीन है, और क्वीन को अभी तक मैं रिपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि अब मैं रिपोर्ट इसे करूँ भी या ना करूँ, या वेट करूँ फरवरी तक का, या अभी रिपोर्ट करूँ, कमेंट में बताइएगा। और इधर वापस अगेन से जेट प्लांट, तो जेट प्लांट को तो आपको मैंने बता ही दिया, बस इसकी पिंचिंग बीच बीच में करते रहें। ऐसा नहीं है कि पिंचिंग करना आप छोड़ दें। और खाद इसमें अब बिल्कुल भी नहीं देनी है,
एंड सनलाइट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करानी है। पानी का ध्यान रखना है, पानी बिल्कुल नहीं देना है और पत्तों में तो ज़्यादा पानी इसके देना नहीं है। इधर हमारा पोर्टुलाका है, अगर आपके पास भी पोर्टुलाका है तो पोर्टुलाका को फुल सनलाइट प्रोवाइड कराएं, पानी कम दें, सनलाइट ज़्यादा से ज़्यादा दें, रात को पाले से बचाएं। अगेन मनी प्लांट तो इनको भी आप हल्की फुल्की सुबह और शाम वाली सनलाइट आप प्रोवाइड करा सकते हो, बिल्कुल इंडोर एकदम अंधेरे में नहीं रखना है। और कैलेंचो अब आगे खूब सारे फूल खिलेंगे तो कैलेंचो में आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए आप। और ये हमारा सिंगोनियम है, सिंगोनियम की भी सेम केयर है। इसकी भी अगर आपका प्लांट्स लैगी हो गया तो इसकी आप कटिंग पानी में लगा लो, मिट्टी में तो सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आप पानी में लगा दीजिए, इसकी कटिंग बहुत इजीली ग्रो हो जाएंगी। और ये मेरा ब्लीडिंग हर्ट, इसको भी मुझे रिपोर्ट करना है, लेकिन सोच रही हूँ करूँ ना करूँ, कहीं शॉक में ना चला जाए प्लांट्स मेरा। बस ये 2 प्लांट्स ही बचे हैं मेरे रिपोर्टिंग के लिए। और ये मैंने सदाबहार है और इसकी भी मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। तो यस, अगर सदाबहार आपका बहुत ज़्यादा लैगी हो रहा है, पत्ते एकदम पीले पीले पड़ रहे हैं ज़्यादा ही, तो आप इसकी भी प्रूनिंग कर दीजिए। प्रूनिंग करने का भी नुकसान नहीं है सदाबहार के ऊपर। और ये हमारा एरेका पाम, तो एरेका पाम को भी आप हल्की फुल्की सनलाइट प्रोवाइड कराएं। और अगेन मनी प्लांट, स्पाइडर प्लांट, इनको भी हल्की हल्की सनलाइट में आप रखो, बिल्कुल एकदम डार्क में नहीं रखना है। और पानी इनमें कम देना है, फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं देना है। कैलेडियम प्लांट है अगर आपके पास तो कैलेडियम को भी अब ज़्यादा ओवर वाटर नहीं करना है। और इसके बल्ब को या तो आप सेव करके रख लो, अदरवाइज़ उसी पॉट में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर हमारा टमाटर लगाए और इनको भी आपको फुल सनलाइट प्रोवाइड करें। टमाटर में आप फर्टिलाइज़र दीजिए, एलोवेरा में कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। और ये है अपराजिता भी अब सर्दियों में डोरमेंसी में चली जाती है, तो अगर आपकी अपराजिता बिल्कुल लैगी हो गई है, पत्ते लेस हो गए, तो आप इसकी भी प्रूनिंग कर दीजिए। तो दोस्तों ये था मेरे कंप्लीट बालकनी गार्डन का ओवरव्यू। तो दोस्तों अब कुछ टिप्स बता देती हूँ मैं आपको। तो आपको अपने प्लांट्स को सनलाइट के हिसाब से एडजस्ट करना है। सेकेंडली, नीम ऑयल या फिर बेकिंग सोडा का स्प्रे वीकली करते रहें। एंड अगर आपने गार्डन में लहसुन एंड प्याज लगा रखा है तो ये नेचुरल पेस्ट रेपेलेंट का काम करते हैं। साथ ही आप अभी विंटर की सब्जियों को भी ग्रो कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने धनिया नहीं लगाया तो धनिया भी लगा लीजिए। एंड विंटर के फ्लावरिंग प्लांट को ऐड करने का अभी बेस्ट टाइम है। तो दोस्तों अगर आप नर्सरी जा रहे हो तो प्लांट्स को अच्छे से चेक करके लाएं। एंड साथ ही जो परमानेंट प्लांट है उनको लाना अभी अवॉइड करें। रात को अगर ओस या पाला पड़ता है तो आप इंडोर प्लांट्स को अंदर रख सकते हो। तो दोस्तों ये था मेरा नवंबर का गार्डन ओवरव्यू। आप भी अगर अपने गार्डन को थोड़ा सा टाइम देंगे तो दिसंबर तक आपका गार्डन एकदम से खिल उठेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट में अपना ओपिनियन रखिएगा। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।